छूने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज का बड़ा सवाल जो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं, कानून बड़ा है या परंपरा? और ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि आज ताजमहल के भीतर नमाज अदा करने की जो तस्वीरें सार्वजनिक हो रही हैं, ये बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, सरकारी आदेश के बाद भी आज ताजमहल में नमाज पढ़ी जा रही है। क्या ये अपने आप में उचित है? क्या ऐसा किया जाना चाहिए? जो इसके साथ सवाल उठता है, विरासत का संरक्षण जरूरी या फिर पूजा और नमाज? जी हाँ, क्या हम विरासत को देखें क्योंकि सातवां अजूबा है ताजमहल, या पूजा और नमाज की बात करें? ताजमहल या तेजो महल है, इस पर विवाद कब तक इसी तरह चलता रहेगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा मसला है। इस मुद्दे पर आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, विनोद बंसल जी वीएचपी से हमारे साथ हैं, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, संगीत रागी जी संघ के विचारक, मौलाना अतर हसन दहलवी, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, और उसके साथ साथ इब्राहिम जैदी हैं जो कि ताजमहल इंतजामिया कमेटी के सदर हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले इब्राहिम जैदी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ताजमहल में जब सरकार का आदेश है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके बावजूद नमाज पढ़ने का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया है और ना ही यहाँ के जिला प्रशासन ने ऐसा कोई आदेश दिया है। ये आदेश की बात बिल्कुल गलत कही जा रही है, चाहे चैनल द्वारा कही जा रही है। पहले तथ्यों को आप देख लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में, नमाज के संबंध में कोई बात नहीं कही है। क्या ये मसला कहाँ से शुरू हुआ? है एसआई ने खुद मसला शुरू किया है। बिल्कुल, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आप क्या मानते हैं? मैं बताता हूँ आपको। नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आदेश तो है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आदेश लगाया भी है और ताजमहल के दीवारों पर बाहर लगाया भी है। देखिए, वो प्रशासन को और सरकार को गुमराह कर रही है सुप्रीम कोर्ट के नाम पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर वो गुमराह कर रही है यहाँ की जनता को, यहाँ के प्रशासन को और मीडिया को। अगर कोई एएसआई पर सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर आप सवाल उठा रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मकसद कुछ अलग है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मैंने सुप्रींटेंडेंट साहब से इस बात को, नहीं क्या चीज, आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मकसद पर सवाल उठा रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुप्रींटेंडेंट से हमने पूछा, हमने कहा कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है तो हमें दिखाइए। मैं इसके संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ कि पहले ताजमहल जो था, संक्षेप में मत बताइए, मैंने आपसे जो सीधा सवाल पूछा, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस बाबत था कि शुक्रवार को सवाल का जवाब दे रहा हूं, वहां पर नमाज पढ़ सकते हैं। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्पष्ट तौर से आदेश जारी किया और कहा कि वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार। एक सेकंड जी, आप देखिए, मैं आप स्पष्ट बताइए, आपने कोई आदेश देखा है क्या? बिल्कुल, मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा आपने आदेश देखा है? आपने इसके अलावा कोई आदेश देखा है क्या? संबंध में कोई भी आदेश नहीं दिया। आपने इसके अलावा कोई आदेश देखा है क्या? और प्रशासन को, सरकार को, मीडिया को गुमराह किया जा रहा है। चलिए, प्रेम शुक्ला जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि केंद्र शासित एक पूरा संगठन, एक प्रशासनिक आमला है, उसके आदेश को आज ताजमहल इंतजामिया कमेटी के सदर मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं ऐसा कोई आदेश ही नहीं है। प्रेम शुक्ला जी बताइए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इस संदर्भ में स्पष्ट आदेश है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के संदर्भ में यदि वहां पर किसी प्रकार की कार्रवाई करती है तो उस कार्रवाई के खिलाफ इस तरह की बातें करना सर्वोच्च न्यायालय की एक तरह से अवमानना है। जो लोग सर्वोच्च न्यायालय के कस्में खाते हैं, वो मस्जिदों पर से भोंगे उतारने का मामला हो, ताजमहल में नमाज का मामला हो, जहां पर भी इनको लगता है कि हमारे जो धार्मिक रस्में हैं, उन धार्मिक रस्मों को अनावश्यक, जो धार्मिक रस्में इंटीग्रल पार्ट नहीं है लेकिन हमारी जिद है, उस जिद को पूरा करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भड़काने के लिए इस तरह का बारंबार जो प्रयास है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और कार्रवाई के एक पात्र हैं ये सब। और इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शिकायत पर वहां प्रशासन पर कार्रवाई भी करेगी, ये सुनिश्चित समझें। और सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में इस तरह का आदेश नहीं है
ये कहना अपने आप में बड़ा सत्य। आप तो सर, इस मामले में जरा सब इंटरनेट पे भी चले जाएंगे बिल्कुल, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इस पर स्पष्ट है बहुत सारी जानकारी बाहरी वहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते, और ये बात स्पष्ट है। और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना आदेश जारी किया था। मौलाना दहलवी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज जो नमाज पढ़ने की कोशिश की जा रही है और लगातार कोशिश की जा रही है, क्या ये अपने आप में सही है? क्या ये एएसआई के आदेश का उल्लंघन नहीं है? इस संदर्भ में उन्होंने 16 फरवरी 2018 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ताजमहल की सुरक्षा को लेकर 2-3 बयान रखे हैं, वो सब आप देख सकते हैं। परेशानी क्या हो गई है कि सही कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, जहां पर हमको लगता है कि ये बात हमारे हक में, तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो जाते हैं। जहां हमको लगता है साथ नहीं, हर फर्का कर रहा है, क्या ताजमहल हो या कोई सबरीमलाया हो, जहां हमको अच्छा लगता है वहां करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 बातें कही। पहली चीज तो कहा सुप्रीम, ये मैं नहीं कर, आप पढ़ सकते हैं जी। पहली चीज तो उसने इस बहस को खत्म कर दिया कि तमाम शवाहिद इस बात के मौजूद हैं कि साहब ये शाहजहां और मुमताज महल का ही मकबरा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को अपना एफिडेविट देता है, यानी आइंदा किसी भी तेजो महल या किसी की बहस को उसने खत्म कर दिया, विराम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी सुरक्षा पे आपने क्या करा, इसलिए मुंतजमा कमेटी को ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जो सुरक्षा को लेकर कहा गया, भाई ताजमहल खाली आपकी धरोहर नहीं है, विश्व धरोहर है बिल्कुल, और इसमें 3, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, उनसे एक गलती हो गई, टेक्निकल गलती। अजय गलती ये हुई है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इनसे पूछा कि मुंतजमा कमेटी या इमाम आपके नजदीक क्या है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा 16 फरवरी को कि हमारा जो एग्रीमेंट है उसके तहत वहां का इमाम को ये इख्तियार हासिल है कि वो शाहजहां और मुमताज महल का उर्स मुकर्रर करेंगे, जुमे की नमाज पढ़ाएंगे और तस्बीह खाने में फातिहा खानी करेंगे जी। अब इनको चाहिए था, अगर सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई बात थी तो उस वक्त तक आदेश का पालन करते रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन अब जो ये कुछ कर रहा है ये सारे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है। और मैं किसी भी सूरत में मुंतजमा कमेटी के साथ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सबके लिए काबिल कबूल होना। इब्राहिम जैदी जी, मौलाना दहलवी जी की बात आपको शायद समझ में आ रही होगी, क्या अब आप यकीन करेंगे कि एएसआई ने जो आदेश दिया है वो आदेश है या अभी भी आपको उस पर भरोसा नहीं? मैं समझ में आ रही है, सुनिए, मैं देखिए आप मैं आपको सुनिए, नहीं देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अध्यादेश जारी किया है, ये मेरे हाथ में है अध्यादेश जो है, ये इसको जो है इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने चस्पा किया है। इसमें ताजमहल फ्राइडे को बंद रहता है, ताजमहल को फ्राइडे की नमाज के लिए स्पेशली ताजमहल खोलने का यहाँ पर जिक्र किया गया है, इसका नोटिफिकेशन किया है। लेकिन मंगलवार को तो नमाज नहीं पढ़ी जाएगी ना? जैदी साहब, इब्राहिम जैदी साहब, मुझे ये बताइए, मंगलवार को वहाँ पर नमाज क्यों पढ़ी गई? पूरी भले नहीं, क्यों सुनो आपकी बात, पूरी बात सुनिए। आप सुप्रीम कोर्ट क्या मानना नहीं है क्या? ये मंगलवार को सिर्फ शुक्रवार को नमाज पढ़ी जानी थी। आदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर मंगलवार को नमाज पढ़ी जाए। बंसल साहब, ये आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना भी करते हैं और डंके की चोट पर कहा जाता है कि हम ऐसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। विनोद बंसल साहब, अरे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ही नहीं दिया है, जब आप क्यों सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर रहे हैं, साथ में आप बदनाम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, याद रखिएगा। सुनिए, अब आपकी बात पूरी हो गई जी, अरे पूरी हो गई, ज्यादा सुनिए बात को, मेरी बात सुनिए। देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे जो है उभर के आ रहे हैं, वो ये, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, और दूसरा ये कि एएसआई जो है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसके आदेश का अवहेलना। तीसरी बात ये नमाज के नाम पर उस पूरे ताजमहल को अधिकृत करना चाहते हैं अपने अंदर। आप देखिए, ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो लोग अंदर रहते हैं, ताजमहल के कैंपस में रहते हैं, सिर्फ उनके लिए शुक्रवार के लिए नमाज के लिए स्थान दिया उन्होंने, और ये नहीं कहा कि तुम बाहरी लोगों को बुला लो और वहां पर जाकर के नमाज पहले पढ़ो, फिर उसके बाद में सबको अधिकार जमा दो, ये नहीं कहा। तीसरी बात देखिए, ये मौलाना मैं बीच में नहीं बोला था, आप पूरा बात सुना करो। तो आप भी सुप्रीम कोर्ट पहले सुनिए कि लोकल लोग पहले सुनिए, फ्राइडे को वहां नमाज पढ़ेंगे। और बंसल साहब, तथ्य सही कर लीजिए, ताजमहल के अंदर 1906 के एग्रीमेंट के तहत मस्जिद है, तस्बीह खाना है, उर्स है, और इंडिया 15 रुपए महीने को तनख्वाह देती है। एग्रीमेंट है, अधिकृत नहीं है, वो तनख्वाह देती है। 1906 में किसके साथ एग्रीमेंट हुआ था मौलाना? 1906 में कौन सा एग्रीमेंट हुआ था? किसके साथ हुआ था एग्रीमेंट? इंडिया के साथ हुआ। अरे सरकार सुनिए, उस समय इंडिया का उसी आर्कियोलॉजिकल 16 फरवरी 2018 को उसने कह दिया कोई जो महल नहीं है, ये शाहजहां का मकबरा है, ये भी कह दिया उसने। अच्छा, बंसल साहब जी, बंसल साहब बोलिए।
मौलाना बहुत तेज है, मैं तो मैं प्रूव कर दूंगा, लेकिन अभी वो विषय नहीं है। अभी मैं वो भी प्रूव कर दूंगा, लेकिन वो विषय नहीं है। विषय ये है कि ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट के अंदर इस्लामिक जिहादी गतिविधियां क्यों चल रही हैं? एक बात, जब आसपास और बाकी बहुत सारी मस्जिद ताजमहल के अंदर नमाज पढ़ने की आपकी तीसरी बात ये, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शुक्रवार को नमाज पढ़नी है, तो आप मंगलवार को क्यों पढ़ रहे हैं? बिल्कुल। और अगर आपने इसी तरह से किया तो बजरंग दल के कार्यकर्ता को दी है, एएसआई ने भी शुक्रवार को नमाज पढ़ने की छूट दी है, स्थानीय लोगों को छूट दी है, और यह बात स्पष्ट है। लेकिन वहां पर नमाज पढ़कर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? संगीत रागी जी। सिर्फ अंदर रहने वाले लोगों के लिए। संगीत रागी जी, सारी मस्जिदें आगरा के लोगों के लिए, वहां रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। संगीत रागी जी, नमाज पढ़कर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? अरे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नमाज पढ़ना, अरे क्या कहना चाहते हो? देखिए इसके दो मायने मुझे साफ जी बताएं प्लीज रागी साहब। देखिए इसके दो मायने साफ साफ दिखते हैं। एक, अभी जो देहलवी साहब ने कहा कि प्रेम शुक्ला जी आप अयप्पा मंदिर के मामले में कुछ और बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं, और यहाँ के बारे में कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है जी। तो ये एक प्रकार से जताने की कोशिश है कि चूंकि हिंदुओं ने वहां नहीं माना है इसलिए हम यहाँ नहीं मानेंगे। एक बात तो ये है, हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि वहां जो है, आप संगीत रागी साहब बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया इसके अंदर? अगर मैं जेडी को ये कह रहा हूं कोर्ट की अवहेलना की है, तो मैंने आपसे भी कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं वीएचपी और बीजेपी ने हिंदुओं का तो नाम ही नहीं लिया। हर मुद्दे में हिंदू मुस्लिम क्यों लाते हैं आप? जी रागी साहब जवाब दीजिए। दहलवी भाई, यदि आप मुझे अच्छी तरह से सुन लेते तो शायद ये आपका प्रश्न नहीं होता। उसकी प्रक्रिया को लेकर है कि पूजन प्रक्रिया में एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं कर महिलाओं को प्रवेश का मामला है वहां। आप उसको जो है यहाँ पर एक विरासत वाला संरक्षण का मामले से जोड़ रहे हैं, ये आपकी सांप्रदायिक सोच का सबूत है। मैं स्वामी अय्यप्पा के मामले में संघ वीएचपी और सरकार के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कहना है क्या हजरत निजामुद्दीन की दरगाह हो या स्वामी अय्यप्पा का मंदिर हो या हाजी अली हो, सूफी या संत की जो परंपराएं हैं, सुप्रीम कोर्ट को उन परंपराओं के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन मुझको कोर्ट पे आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अच्छी बात है कि 20 तारीख को स्वामी अय्यप्पा के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट पिटीशन दाखिल कर दी गई है। यही मुद्दा जो किसी प्रकार का जुरिस्डिक्शन नहीं मिलता, ये कहना सुन लीजिए, अवमानना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए जाती है, लेकिन दोनों जगह निर्णय के बाद भी एक मस्जिद पर से भोंगा उतरवाने गए क्या आप अगर बहुत सेकुलर व्यक्ति है मौलाना देहलवी, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि मस्जिदों के ऊपर से भोंगे उतारवाए जाएं। बिल्कुल, मस्जिद से भोंगा उतरवाने गए आप? किसने कहा? करके एक मस्जिद का नाम बताइए। अच्छा चलिए, खैर मुद्दे को भटका रहे हैं, हम आइए वापस मुद्दे पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है अनुराग भदौरिया जी, पर से मंदिरों पर से आज ताजमहल के नाम पर राजनीति हो रही है, नमाज पढ़कर वहां क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? अनुराग भदौरिया जी, उसमें आप भोंगा बसता है, आप कहां किस मस्जिद? अब आवाज कम कीजिए लोगों की तो बोलो। नहीं अब आप बोलिए, सब सुन रहे हैं, हम काफी शांति से आपका इंतजार कर रहे हैं। नमाज पढ़कर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? पहले तो ये तय करना, देखिए पहले तो ये मानना पड़ेगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत जिक्र कर रहे थे, तो इनको तो ये पहले ये पूछ लीजिए, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को मासिक रूप से मानते हैं या सप्ताह के रूप से मानते हैं या ईयरली मानते हैं? जब वो ट्रिपल तलाक में अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो तुरंत मान लेते हैं, क्योंकि उनके जो भी सुविधा के अनुसार होगा। सबरीमाला पे जब फैसला देता है तो वहाँ पे 2-4 हाथ करने पहुँच जाते हैं इनके अध्यक्ष जी। तो इनसे पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट को कब मानते हैं, अपने सुविधा के अनुसार मानेंगे या देश की न्यायपालिका का जो भी हुक्म होगा हम मानेंगे? तो इसका तो जवाब पहले दे दे। प्रेम शुक्ला जी, आपके ऊपर फिर से सवाल है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उठा रहे हैं। हो गई, अब क्या ये कह रहे हैं कि आप सबरीमाला कोई आपकी ऑडियो सुन नहीं पा रहा हूं अजय कुमार जी, बार-बार आपके पीसीआर से कहने के बावजूद आपकी ऑडियो ठीक नहीं हो रही, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। अच्छा, मैं उसको तुरंत दुरुस्त कराता हूं। मैं अभी तुरंत इससे बात कर रहा हूं और तुरंत मैं इस सवाल को लेकर आपके पास दोबारा आऊंगा। इस बीच डॉक्टर रहमानी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, डॉक्टर रहमानी,
नमाज पढ़कर ताजमहल में क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो एएसआई का या डीएम का वहाँ ऑर्डर था कि जुमे के रोज़ वहाँ पर जो लोग नमाज पढ़ने जाएं वो लोकल लोग होने चाहिए और अपना आई कार्ड वहाँ पर दिखा के वो अंदर जा सकते हैं। जाहिर है कि जुमे को एएसआई के जितने मोनूमेंट्स हैं उन सब में पर्यटकों की छुट्टी होती है, तो ऐसे में नमाज के लिए जाने वालों में कुछ पर्यटक भी शरीक होके और मुफ्त में ताजमहल घूम रहे थे। ऐसे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया डीएम का या एएसआई के डायरेक्टर का, लोकल डायरेक्टर का, वो अपनी जगह बिल्कुल सही था कि आगरे के लोग अपना आई कार्ड दिखा के जुमे की नमाज पढ़ने जाएं। इस पे किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए था। ये जो जैदी साहब बैठे हैं इनको भी नहीं होना चाहिए था। इन्होंने किस खुशी में कोर्ट में जाके खड़े हो गए या किस लिए इसकी मुखालफत की, मेरी समझ में नहीं आता। हो सकता है कि इनके मन में कुछ और बातें रही हो, उसके लिए इन्होंने वहां चैलेंज कर दिया, जो बिल्कुल गलत था। मैं इनसे जैदी साहब से कहता हूं कि अगर इन्होंने उस पर कोई कार्रवाई की है तो उसे इन्हें वापस लेना चाहिए। ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर देने का राइट डीएम को भी था और उनको भी था। अब जहां दूसरी बात आती है कि वहां नमाज पढ़ने के क्या साबित करना चाहते हैं, जो चीज वहां पर पहले जो होती चली आ रही है वो एक मकबरा है, उसके साथ मस्जिद बनी हुई है और मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ रहमानी साहब। साबित करने और ना करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं, हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि नमाज मंगलवार को पढ़ी गई है, शुक्रवार को नहीं, और मंगलवार को पढ़कर उसके वीडियो को सर्कुलेट कर एक संदेश देने की कोशिश की गई है, और इसीलिए आज ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्यों ये हुआ है। अब जवाब दें जैदी साहब। देखिए, मौलाना दहलवी और डॉक्टर रहमानी दोनों आपके कदम की निंदा कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा जैदी साहब। जो रहमानी साहब ने कहा बिल्कुल लफ्ज, भारत का हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ताजमहल देश की नहीं अंतर्राष्ट्रीय इसी को तो लैंड जिहाद बोलते हैं, यही तो लैंड जिहाद है। ये पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद टेंट बनाते हैं, फिर उसको वो जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं हमारी और हमारे बाप की। हमसे बात ये इन्होंने हमेशा से पूरे भारत को घेर लिया। ये सुनिए, देखिए इसमें तो जैदी साहब आपको भी और वीएचपी दोनों को, अरे भाई आप इतना ना बोलिए। बंसल साहब और दहलवी साहब, बंसल साहब, दहलवी साहब, रहमानी साहब, एक मिनट, जैदी साहब से यहाँ हमें बात सुननी चाहिए प्लीज। मैं आग्रह कर रहा हूँ जैदी साहब से यहाँ पर जरा हमें बात सुनने दीजिए। जैदी साहब, दो वरिष्ठ व्यक्ति आपके मुंह में जवाब दे दिए। बिल्कुल मैं दे रहा हूँ। साहब की हरकत में आपके मुंह में जवाब दे दिए। बिल्कुल, अब जैदी साहब जवाब दीजिए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, मौलाना दहलवी दोनों ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो देश के लिए अच्छा नहीं है, वो संदेश अच्छा नहीं जाता है। चलिए पहले जैदी साहब जवाब दीजिए इसका, क्यों कर रहे हैं आप ये? वही तो पूरे देश में इस्लाम के मानने वाले लोग कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, जैदी साहब को जवाब देने दीजिए। बंसल साहब, जैदी साहब जवाब दीजिए। देखिए, अरे नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, ये आप गलत कर रहे हैं। इस्लाम के मानने वाले हम बैठे हैं, दहलवी साहब बैठे हैं, जो गलत कर रहा है उसको गलत कह रहे हैं, आपको भी गलत कह रहे हैं। मैं आपको हजारों की लिस्ट दे दूं, और सर्वोत्तम है। जैदी साहब को मैं आग्रह कर रहा हूं आप सबसे, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, जैदी साहब को इसका जवाब देने दे पहले प्लीज। मैं आग्रह कर रहा हूं, जरा हमें सुनना तो चाहिए जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो क्या साबित करना चाहते हैं। जैदी साहब, इब्राहिम जैदी जी जवाब दीजिए। आप इबादत डॉक्टर रहमानी प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूं, प्लीज डॉक्टर रहमानी, बंसल साहब प्लीज, जैदी साहब जवाब दीजिए, हम सब आपका जवाब सुनना चाहते हैं। देखिए, संविधान ने हमें मजहब के मुताबिक नमाज पढ़ने की, पूजा करने की, अरदास करने की इजाजत दी है। हमें सिद्धांत मत बताइए जैदी साहब, मंदिर में कहीं का भी व्यक्ति नमाज पूजा अर्चना कर सकता है, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। इस बात का जवाब दीजिए, जवाब दीजिए दहलवी साहब का। आजादी के नाम पर ताजमहल में घुसेंगे आप? 1958 में आरसीबी का आप सुप्रीम कोर्ट को चढ़ा रहे हो, और ये आपके लफ्ज नहीं है, बल्कि आप धार्मिक आजादी के नाम पर
उन्माद पैदा करना चाहते हो, मुस्लिम समाज को कटोरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। जब सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि उसकी सुरक्षा सबसे ऊपर होगी, वहां जुमे को लोकल लोग नमाज पढ़ेंगे। धार्मिक आजादी के नाम पर आप लोग उन्माद पैदा करना चाहते हो। मुसलमान धार्मिक आजादी पे उन्माद नहीं फैलाता है। कोई आजादी की बात नहीं है। नमाज पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। आप लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, फैला रहे हो। ये लफ्ज आपके नहीं है, आपकी जबान नहीं है, आपके कहीं और से खेल खेल रहा हो उसको। आपको अच्छा नहीं लगता? वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ऐसा ये कहता है, फैला रहे हो, आप फैला रहे हो धार्मिक आजादी का, आप मुसलमान धार्मिक आजादी का नाजायज फायदा नहीं उठाता है। जनाब, जिस मुसलमान की बात आप कर रहे हैं, इस पैनल पर डॉक्टर रहमानी और मौलाना दहलवी मुसलमान है, किसने पाबंदी लगाई है? हिंदू नहीं है। अरे जनाब, आप ये बताइए पाबंदी किसने लगाई है? कौन से अधिकारी ने लगाई है? सुप्रीम कोर्ट ने आवाज लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर मना किया है तो उसकी कोई कॉपी तो दिखाइए मुझे। और बताइए जो हमारे दर्शकों को मालूम होना, आप गुमराह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई शमशान घाट था, शमशान घाट, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा शमशान घाट के धुएं से सुप्रीम कोर्ट को ने कहा कि इससे ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है, बिल्कुल, और उसे बंद किया गया था। शमशान घाट को भी हटा दिया जाए। किसी आगरा के हिंदू ने उस पर आपत्ति नहीं जताई। इसी तरह जो तस्लीम भाई कह रहा है, तस्लीम रहमानी साहब सही कह रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आई कार्ड दिखा के जुमे में जाइए, तब किसी मुसलमान ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ये जो इस वक्त है चुनाव के मौके पर, ये खुद नहीं है, ये कमेटी सियासत कर रही है, स्थान पर मौजूद है। आप सियासत कर रहे हैं। संगीत रागी जी, जाहिर सी बात है जायदी साहब का क्या मकसद है हम सब समझने लगे हैं। आज वो एक्सपोज हो रहे हैं। संगीत रागी जी, मैं चाहता हूं इस पर आप अपनी टिप्पणी साफ रखें, मुझे ब्रेक लेना है। संगीत रागी जी, कि हम सुबह से शाम तक मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के मुल्क और मुसलमानों की आवाज उठाते रहते हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे मुल्क की भी और मुसलमानों की भी उठाते हैं। ऐसे में अगर कोई आदमी गलत कर रहा है जो मुल्क के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ है, तो भले ही मुसलमान हो या हिंदू हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बेहतरीन बात आपने यहाँ पर कही। अब मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए रहमानी साहब, डॉक्टर रहमानी। मुकाबी लोग जाएंगे, पर्यटकों की छुट्टी। संगीत रागी जी, मेरे पास वक्त कम है, अपनी टिप्पणी सामने रखे। संगीत रागी जी, रहमानी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए, वो चुप रहे तभी तो बंद करूं। बिल्कुल, बोलिए प्लीज। देखिए, यदि ताजमहल, यदि ये पूरे देश की धरोहर, यदि ताजमहल इस पूरे देश की धरोहर है, तो उसमें एक संप्रदाय विशेष का नमाज पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा के विरुद्ध जाकर के मंगलवार को नमाज पढ़ना कुछ न कुछ चीजों से प्रेरित है। मुझे लगता हो कि इसकी ओर रहमानी जी ने भी इशारा किया है, देहलवी साहब ने भी इशारा किया है, और शुरुआत की जो मेरी टिप्पणी थी उसी ओर इशारा की थी। संभवतः देहलवी साहब ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, नहीं तो वो बीच में मुझे नहीं काटते। मेरा इतना ही इसमें कहना था कि दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। जो ताजमहल के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जो अयप्पा टेम्पल के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो दोनों में अंतर करता है। यहां भी ताजमहल के अंदर जो नमाज पढ़ने की बात है उसे सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है। जी, वहां पर उनके लोकल्स लोगों के लिए अनुमति की है। और संगीत रागी जी, यहाँ बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन इस पर हम बहस करना चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम यहाँ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताजमहल पर मान्यता देना और सबरीमला पर उसे न देना, क्या यह भी एक राजनीति का हिस्सा है? आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और आज का बड़ा सवाल जो हमने आपके सामने रखा है, कानून बड़ा या परंपरा, और इस पर बहस कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, संगीत रागी जी संघ के विचारक, विनोद अंसल जी वीएचपी से, मौलाना तलहत दहलवी, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, और इब्राहिम जैदी ताजमहल इंतजामिया कमेटी से मौजूद हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करूं, कानून बड़ा या परंपरा, और इस बाबत बार बार ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो ताजमहल को लेकर है उसकी आप हिमायत करते हैं, लेकिन सबरीमला के मामले पर आप वहां पर प्रदर्शन करते हैं। यहां तक कि जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं उन्हें 7-7 घंटे एयरपोर्ट पर वेट करना पड़ रहा है और एयरपोर्ट से बाहर तक निकलने नहीं दिया जा रहा। यहां तक कहा जा रहा है कि अगर बाहर निकले तो मार दिया जाएगा। क्या यह है हिंदुस्तान? नहीं, उनको मार दिए जाने की बात तो बिल्कुल गलत है, लेकिन देखिए सबरीमाला का और ताजमहल दोनों में अंतर है। सबरीमाला एक धार्मिक स्थान है
अयप्पा के बाकी मंदिरों में किसी भी 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ एक मंदिर है जहां पर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो आप किसी धर्म का, किसी मान्यता का जो अंदरूनी हिस्सा है उस पर किसी प्रकार का न्यायपालिका उस परंपरा को परिवर्तित करने का अधिकार रखती है, चुनौती दी जा सकती है। लेकिन ताजमहल तो बिल्कुल जो है वो मस्जिद तो है नहीं, वो धार्मिक स्थल तो है नहीं। ताजमहल एक विरासत है और ताजमहल में वहां पर मस्जिद जो है वो वहां उससे वो मस्जिद के नाम से नहीं मशहूर है ना। ताजमहल को क्या हम जो है सिर्फ मस्जिद मान लें? ताजमहल को देखिए, जैसे आप कृपा करके समझ लीजिए, कृपा करके थोड़ा बीच में सुन लीजिए जरा, बीच में चिल्लाइए मत, बीच में नहीं तो फिर आप बोलेंगे और मैं चिल्लाते बैठूंगा और बहस पूरी बिगड़ जाएगी। आप बताइए, एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाओं में भगवान शिव का मंदिर है। अब चूंकि वो संरक्षण का मामला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मामला है, तो वहां कोई अगर कल जिद करे कि मैं यहां पर जो है जलाभिषेक करूंगा तो उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। और जब उसको अनुमति नहीं मिलेगी तो वहां पर किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं होगी। लेकिन आप जो है इसी तरह से ताजमहल में भी यदि उस वहां पर नियमित नमाज पढ़ने से वहां की सुरक्षा को लेकर खतरा होता है और सर्वोच्च न्यायालय उस पर निर्णय देता है, तो उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है कि नहीं? देखिए, धार्मिक धरोहर देश में बहुत है। हिंदुओं के, मुसलमानों के मंदिर, मस्जिद सब धार्मिक धरोहर में शामिल हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो चीज वो धरोहर बन गई वो धार्मिक नहीं रही। तो जिन धरोहरों पर ऐसा तो नहीं, कृपा करके समझ लीजिए। और जहां नहीं, कृपा करके रहमानी साहब, कृपा करके थोड़ा और एक मुझे 10 सेकंड दीजिए, आपका प्रश्न स्पष्ट हो जाएगा। अभी महाकालेश्वर का मंदिर है, वहां रोज अभिषेक होता है, लेकिन वहां पर कितना अभिषेक किया जाए ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद स्वीकारा गया कि वहां कितना जो है वहां बिस्लरी पानी से शुद्ध जल से ही अभिषेक किया जाए। और वहां पर उस बात को भी जो है, चूंकि वहां शिवलिंग जो है उसका क्षरण हो रहा था तो उसको स्वीकारा गया। लेकिन कल ये कहा जाए कि भस्म आरती होगी कैसे, भस्म आरती करेगा कौन, भस्म आरती में कैसे श्रृंगार होगा, यदि कोई उस पर निकालने लगेगा प्रश्न, बहुत सी मस्जिदों में जुमे की नमाज की इजाजत है, उसे स्वीकारा गया है। बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ डॉक्टर बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, एएसआई की बहुत सारी मस्जिदों में सिर्फ जुमे की नमाज की परमिशन है, उसे भी स्वीकारा गया है। आज मैं दिल्ली के मस्जिद मंसूर के मकबरे में सिर्फ जुमे की नमाज की इजाजत है, उसे स्वीकारा गया है। राष्ट्रीय धरोहर पे करें और सुप्रीम कोर्ट के मामले पे तस्लीम रहमानी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। दिल्ली में बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जहां नमाज की इजाज़त है, लेकिन कुछ नमाजों की पाबंदी है, उसकी पाबंदी हमको करनी चाहिए। दूसरा मेरा कहना है, बीजेपी से नहीं बल्कि उन तमाम लोगों से जो स्वामी अयप्पा के मंदिर को लेके या ये ज़ैदी साहब जो सुप्रीम कोर्ट पे, अगर हमको कोई एतराज़ात हैं उस पर हमको बात रखने का तरीका होना चाहिए। और मैं आज एक बड़ी बात दिल खोल के कहना चाहता हूँ, हो सकता है तस्लीम भाई मेरे साथ खड़े हों। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मस्जिद, मंदिर और समाजी और दरगाह में बुनियादी फ़र्क है। क्या स्वामी अयप्पा हों या हाजी अली हों या इसी तरीके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में भी वो मुजर्रद थे, ज़िंदगी भर शादी नहीं की, उनके अंदरूनी हिस्से में औरतों के जाने पर पाबंदी एक ज़माने से। हमारा कहना यह है कि उन चीज़ों में परंपराओं, लोगों की आज़ादी और परंपरा का सम्मान, इन दोनों को करना, वही ज़ैदी साहब को करना चाहिए था कि आपको एएसआई ने जो परंपरा थी उसका भी निर्वाह करते। लेकिन ये वीडियो वायरल करके जो चढ़ाने की बात, अगर स्वामी अयप्पा पे बंसल साहब चढ़ा रहे थे तो आप भी उस पर चले गए। पहली बात तो ये है, जो परंपरा वहां पर नमाज पढ़ने की 400 सालों से रेगुलर होती चली आ रही है, ये कोई तर्क नहीं हुआ आपका, ये कोई तर्क नहीं है। बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारी मस्जिदों में परंपराएं बदली गई हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद जानते हैं आप? दिल्ली की जामा मस्जिद के बारे में आप जानते हैं? दिल्ली की जामा मस्जिद की परंपरा है कि सूरज डूबने के बाद विदेशी पर्यटक और औरतें नहीं जाती, तो मैं परंपरा, इसको बात मत करिए, बहुत सारी परंपरा है और कोर्ट उसका निर्वाह करवाता है। आप ताजमहल की बात करिए, बंसल साहब 400 साल की परंपरा का हवाला देकर ताजमहल पर अधिकार जमाने का ये क्या तरीका है? बंसल साहब, पे ऊपर डिबेट हो रही है, तो आप लोग कभी सबरमाला पहुंच जाते हैं, कभी एलोरा पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो आपके लिए कानून अलग होगा, आपके लिए कानून अलग होगा। आपको बता दूं, अभी भी मेरे प्रांत अध्यक्ष से बात हुई है आगरा में, अभी भी मेरे प्रांत अध्यक्ष ने बात की है मेरे से, सुनील जी ने मेरे को अभी इन्फॉर्म किया है कि अभी हमारा एक डेलीगेशन आगरा के डीएम से मिला और आगरा के डीएम से मिलकर के हमने प्रतिवेदन दिया कि भाई वहां पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, उस सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जो अनंत काल से हम पूजा करते चले आ रहे हैं, वो ताजमहल से ही पुराना मंदिर है, उस मंदिर के मार्ग को अवरुद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग को खोला जाए। एक बात,
दूसरी बात, जहां तक नमाज का सवाल है, तो उन्होंने कहा कि ताजमहल के मुख्य द्वार से मात्र 20 मीटर की दूरी पर ही एक बड़ी मस्जिद है। उस बड़ी मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन वहां पर नमाज पढ़ने की बजाय वो लोग अंदर नमाज पढ़ने को आमादा है। आखिरकार जब ताजमहल के सामने मस्जिद है और ये अंदर जो मस्जिद नहीं है, सिर्फ एक मकबरा है, तो मकबरा में नमाज पढ़ने की जिद क्यों है? अनुराग भदौरिया जी, छोड़ के क्यों जाते हो? और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे से रही है, क्या आपको लगता है कि आज ताजमहल के नाम पर राजनीति हो रही है? अनुराग भदौरिया जी, देखिए मुझे तो इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा धर्म की राजनीति में ज़्यादा आनंद आता है। पहले ये ताजमहल को कलंक बताते थे, फिर जब इनसे पूछा गया ताजमहल को कलंक क्यों बताते हो भैया, देश की धरोहर बता रहे हो, अभी बता रहे हो हमारे लिए सम्मान की बात है। आपके विधायक चिल्ला चिल्ला के कहते थे ये तो कलंक है, फिर आपने उसको तेजू महल बनाया। फिर उसके बाद जब ऑर्डर आ गया, कोई किसी व्यक्ति ने वहाँ नमाज पढ़ी जी। अरे भाई, किसी व्यक्ति ने नमाज पढ़ी तो इसका मतलब थोड़ी हो गया कि उसके बारे में चिल्लाने लगे कि साहब, अरे भाई ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये जिम्मेदारी डीएम की भी बनती है। अगर कोई गलत चीज हो रही है तो बस ठीक है उसको। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, भाई ऐसा क्यों, क्या आप इसके समर्थन में हैं? चिल्लाने थोड़ी है वो, तो क्या आप इसके समर्थन में हैं? गिरफ्तार करना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी इसको गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अरे भाई बात करने दी, देखिए डिबेट का विषय है। आप अगर डिबेट सीरियस करना चाहते हो करिए, अगर देश को मैं आग लगानी तो लगा दीजिए जाके। मैं सीरियस डिबेट है, सीरियस बात है ये। मैं कह रहा हूं कि किसी भी को भी कानून के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं है इस देश के अंदर में, चाहे कोई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पीछे जात के हो, कहीं अगले जात की हो। लेकिन आपकी जो हैसियत नहीं बनती, वो आप लगाने को आदेश सबरीमाला पे नहीं मानेंगे, आप ट्रिपल तलाक पे मानेंगे, आप मंदिर पे मानेंगे, लेकिन सबरीमाला पे होगा तो नहीं मानेंगे। आपकी तरह हम सुविधा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा अनुराग भदौरिया को फांसी हो जाएगी तो मैं मानूंगा फांसी हो जानी चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा किसी से भीख मांगने के लिए। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है देश का। अगर सुप्रीम कोर्ट का मंजूर है, संगीत रागी जी, बेटी बचाओ, क्या संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के नाम पर सुविधा की राजनीति कर रही है? गलती करता है संगीत रागी जी, अनुराग भदौरिया का सीधा आरोप, क्या संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के नाम पर सुविधा की राजनीति कर रहे हैं? संगीत रागी जी, देखिए आपका एक सवाल था कि परंपरा बनाम कानून, तो ये बाइनरी में और कंट्राडिक्शन में देखना अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है और ये उचित भी नहीं है। ये बताइए ताजमहल कानून का हम सब सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सब सम्मान करते हैं। प्लीज अनुराग भदौरिया, लेकिन सबरीमाला पे नहीं मानेंगे, रख ले मेरे भाई। नहीं, सबरीमाला पे आपका क्या रिएक्शन है? कोई भी आप कानून को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बता दीजिए, आप बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने सुविधा अनुसार मानेंगे। आप इसका उत्तर कि भाई इस महीने नहीं मानेंगे, अगले महीने मानेंगे, अगले महीने नहीं मानेंगे, अगली साल मानेंगे, इस पे मानेंगे, महिलाओं पे अत्याचार पे मानेंगे, महिलाओं पे अत्याचार पे नहीं मानेंगे, हम ट्रिपल तलाक पे मानेंगे लेकिन इस पे नहीं मानेंगे, सबरीमाला पे नहीं मानेंगे। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके लिए मंथ वाइज होगा, ईयर वाइज होगा, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला? जवाब दे जल्द। संविधान और न्यायपालिका से चलता है, जवाब देने दीजिए। इससे छेड़खानी करेंगे अगर न्यायपालिका अपनी बात रखी है, जरा संगीत रागी जी को इसका जवाब देने दें। अनुराग जी, आग्रह कर रहा हूं, प्लीज संगीत रागी जी को इसका जवाब देने दें। संगीत रागी, न्यायपालिका का सम्मान करेंगे आप? संगीत रागी जी जवाब बात रखना नहीं कहते, इसको कुतर्क करना कहते हैं। ये चुप नहीं हो सकते जी। संगीत रागी जी, अच्छा सुप्रीम कोर्ट कुतर्क हो गया? अरे वाह, बधाई हो आपको। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुतर्क हो गया, संविधान के बारे में कुतर्क हो गया। अरे धर्म जात की राजनीति से ऊपर उठिए, न्यायपालिका संविधान पे यकीन रखिए, उसको विश्वास में लीजिए, तभी देश चल पाएगा, वरना देश को पाकिस्तान चाहते हैं आप। जज साहब, मैं माफी चाहता हूं लेकिन आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए, इसलिए जनाब अब जरा चुप रहें। और संगीत रागी जी आप जवाब दें, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूं। चाहते हैं हमारे देश को, हमारा देश में कितना। संगीत रागी जी, जरा इस बात पर स्पष्टता तो रखिए कि आखिरकार संघ और बीजेपी के लिए ये जो बार बार कहा जा रहा है उसमें संघ का प्रतिनिधित्व एक तरह से आप कर रहे हैं, ये तो बताइए कि बात सही है या गलत है? अनुराग भदौरिया बहुत चीख चीख कर आरोप लगा रहे हैं। कानून बदलती हुई जल्लीकट्टी पर कानून बदलवा दिया इन्होंने।
देखिए मैं समझ सकता हूं कि अनुराग भदौरिया जब स्कूल के विद्यार्थी रहे होंगे तो उनको संभालने में शिक्षक को कितनी दिक्कतें आती होंगी, है ना। मैं समझ सकता हूं, मैं शिक्षक हूं तो उसकी पीड़ा यहां तक मुझे समझ में आ रही है। और एज ए एंकर आपको कितना दर्द हो रहा होगा वो भी समझ सकते हैं। बस सबरीमाला पे बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं? मैं उसी बात हाथ जोड़ के बैठा हूं ना, आप रिएक्शन बता दिए सबरीमाला पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं नहीं मानते, बस इतना बताइए मेरे बंधु। अब तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब तो सुनो मेरे बंधु, मानते कि नहीं? सुनो मेरे बंधु, आप शिक्षक हैं, इस देश के फ्यूचर के लिए खतरा है। आप जवाब तो सुनिए, आप जवाब सुनिए जी। आप सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे कि नहीं, बस इतना बताइए। न्यायपालिका कि भाजपा का असली चेहरा क्या है? आपके जवाब का इंतजार है, काफी वक्त जाया हो रहा है, जल्दी जवाब दीजिए ना। कोई सुन ही नहीं रहा है, इतनी आवाज आ रही है, कैसे बोलूं? बिल्कुल सुनेंगे वो, आप कहिए तो सही, आप कहना शुरू कीजिए वो आपकी बात सुनने लगेंगे। बोलिए। जान जाएगा। आप बताइए संविधान में न्यायपालिका को मानते हैं? अच्छा अनुराग जी विनम्र आग्रह, जरा अगले 3 मिनट तक संगीत रागी जी की बात सुन लीजिए। संगीत रागी जी सब चुप हैं, बताइए। समझ में आती नहीं है, लेकिन संगीत रागी से पूछेगा 3 मिनट तक। भाई देखिए 3 मिनट बहुत ज्यादा वक्त है। अच्छा चलिए 1.5 मिनट तक, लेकिन संगीत रागी जी बोलिए तो सही, आप बोल ही नहीं रहे। देखा, ये सारे नमाजवादी एक तरफ हो गए। अजी हम तो बजरंगवादी भी, आप अपनी बात करिए। ऐसा लग रहा है कि संगीत रागी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा चलिए बंसल साहब आप ही जवाब दे दीजिए, मैं जानता हूं आप जवाब देना चाह रहे थे बहुत देर से। हो गया जी, चलिए आइए जवाब दीजिए बंसल साहब। देखिए अजय जी मेरा तो नंबर अभी तक आया नहीं, बिल्कुल। मैंने जब भी बोलना शुरू किया जी बीच में कोई ना कोई कूद पड़ा। नहीं अच्छा चलिए आप बोलिए। मैं बार बार कह रहा हूँ जी, सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर जो है उसका प्रवेश हमारा रोका गया। हम आज डीएम से मिले, कोई आश्वासन नहीं मिला, एक बात। दूसरी बात ये कि ताजमहल के ठीक गेट के सामने 20 मीटर की दूरी पर एक बड़ी मस्जिद है। उस मस्जिद में बड़े आराम से वहाँ के लोकल लोग नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ मस्जिद नहीं है वहाँ जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए आखिरकार ताजमहल के अंदर जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ साफ है, वो जो लैंड जिहाद की इनकी नीति है उस नीति का पालन इन्होंने करना है और जो जाकर के अंदर इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट पर कब्जा जमाना है। ये एक जगह नहीं है, भारत के हजारों ऐसे स्थानों पर इन जिहादियों ने इस काम को किया है। जब इनको लगता मौका लगता है तब एक जगह पहले तो छोटी सी चटाई बिछाते हैं और उसके बाद में चादर बिछाते हैं, उसके बाद में एक जो है वो टेंट लगाते हैं, उसके बाद में जो है एक टीन सेट लगाते हैं और उसके बाद में डॉक्टर रहमानी आपका जवाब दे रहे हैं। बंसल साहब डॉक्टर रहमानी आपका जवाब दे रहे हैं, सुनिए उनका जवाब। कहते हैं अगर डॉक्टर रहमानी करने आता है तो कहते हैं इस्लाम खतरे में आ जाता है। आप लोगों का है ये नहीं, रहमानी साहब सुनते नहीं है ना जी। रहमानी साहब सिर्फ अब आपका जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब का काम करते हैं, सुनने का काम नहीं करते ये। डॉक्टर रहमानी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनिए जी। डॉक्टर रहमानी बताइए साहब। नहीं मैं डॉक्टर रहमानी ने मेरी बात सुनी होगी तब तो थोड़े से मैं बहुत कुछ सुन, ये तो लगातार बोलते रहे हैं कि 20 मीटर या 10 मीटर या 20 मीटर। अब ये आपको पता चल जाएगा मैंने सुनी है नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि 20 मीटर और 10 मीटर के फासले में मस्जिद है या नहीं है, सवाल ये नहीं है। आज सवाल ये है कि ताजमहल के अंदर जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इस पे बहस हो रही है। उस पर एक आदेश आया है कोर्ट मस्जिद नहीं है वो डीएम का, और उस आदेश नहीं है, मजार है वो। किसके मशवरे से कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने एक दूसरा मैसेज दे दिया। रहमानी जी वो मस्जिद नहीं है वहाँ पर, नहीं वो मजार भी ताजमहल के अंदर मस्जिद नहीं है, वो सिर्फ एक मजार के ऊपर जो मत्था टेकते हैं वो लोग। और जब मस्जिद है तो फिर आप मजार पे क्यों जाते हो? टिकट लेके एक बार ताजमहल अंदर जाइए और किसी विशेषज्ञ से पूछिए कि वो क्या है। नमाज पढ़ी जाती है वहाँ, मैंने भी नमाज पढ़ी है, मैंने भी नमाज पढ़ी है ताजमहल की उस मस्जिद के अंदर। आपको उसका आर्किटेक्चर कभी नहीं पता है, आपको क्या आर्किटेक्चर कभी नहीं पता है। वो बड़े पढ़े लिखों वाली बातें हैं, कोई शक नहीं कि वहाँ पर मस्जिद है और उस मस्जिद को लेकर वहाँ पर लगातार चर्चाएं हो रही है। मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। अंततः पूरी बहस एक जगह आकर टिकती है। क्या आज ताजमहल में नमाज पढ़ के जो वीडियो सर्कुलेट किया गया है और जिस शब्द का भी इस्तेमाल किया गया इस बहस में, क्या ये वीडियो इसलिए सर्कुलेट किया गया है ताकि लोगों को चिढ़ाया जा सके, सुप्रीम कोर्ट को और उसके साथ साथ एएसआई को यह कहा जाए कि भाई साहब निश्चित आपको जो करना है करते रहिए, हम वही करेंगे जो मेरा मन करता है? प्रेम शुक्ला जी।
नहीं, इस देश में सेकुलर दलों ने एक कौम विशेष को इतना ज्यादा जो है उनको दर भर दिया उसके अंदर कि उनको लगता है कानून संविधान ये कुछ होता ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक स्थलों से भोंगे उतारने की बात की। यही तो मैं आज तक मस्जिदों पर से भोंगे हटे, आपको यकीन मस्जिदों पर लगातार जो है 5 समय जब प्रतिबंधित समय है उस समय जो है भोंगे बजते हैं। मेरे घर के बगल में भी एक मस्जिद है, लगातार भोंगे बजते हैं। और भोंगों को उतारने के लिए तस्लीम रहमानी, देहलवी या कोई भी लोग इस तरह का प्रयास करते हैं क्या? मौलाना साहब, कभी भी आपने किसी मस्जिद में जहां पर 5 समय अनावश्यक जो है भोंगा बजाया जाता है, और अब भोंगा बजाना वो इस्लाम अंदरूनी हिस्सा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब आपने नमाज शुरू की तो भोंगे आए नहीं थे, तो आप ध्वनि प्रदूषण फैलाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को जवाब दें। अस्वीकार कर दहली साहब जवाब दें। सीधी बात प्रेम शुक्ला जी जो बात कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी समाजवादी पार्टी नहीं, प्रेम शुक्ला जी ने जो बात उठाई मैं बिल्कुल मैं कहता हूँ जो भी मुद्दा कानून के तहत हो, और इस बारे में भारत की हर मस्जिद हर मंदिर हर कर सुनने के मैं कह रहा हूँ, जहाँ भी वायु प्रदूषण या उसके साथ उसको रोकने के लिए इस तरीके की चीजों पर पाबंदी लगनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी और आखिरी बात मैं कहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय के साथ हमको याद रखना चाहिए कि बंसल साहब जिस तरीके से जेजी साहब लोगों को भयभीत कर रहे हैं, ऐसे बंसल साहब भी इसको भटका रहे हैं। ताजमहल शाहजहां और ताजमहल का मकबरा है, उसके दाएं तरफ तस्बीहखाना है, बाएं तरफ मस्जिद है, और ये जो इंतजामिया कमेटी नहीं बल्कि भारत के अंदर सिर्फ ताजमहल एक ऐसी मोनूमेंट जहां के इमाम को ऐसा ही 15 रुपए महीने देता है, और अब जब शाहजहां का उर्स आएगा वही इमाम उसको करेगा, इसलिए वहां मस्जिद भी है, तस्बीहखाना भी है, मगर इबादत इस तरीके से हो जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए। चलिए अनुराग भदौरिया जी, आप प्रेम शुक्ला जी से कोई सवाल पूछ रहे थे, मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा था, प्लीज पूछिए। लोग अंदर क्यों जाते हैं बिना पैसे दिए मौलाना? अरे वो एक दिन जाते आप भी चला करो, जिस दिन आप भी चलोगे मैं आपको भी ले चलूंगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अनुराग भदौरिया से। जी प्रेम शुक्ला जी। बंसल साहब आग्रह प्लीज। प्रेम शुक्ला जी अनुराग भदौरिया से सवाल पूछ रहे हैं। जी अनुराग जी सुनिए सवाल। क्यों लगाए, कृपा करके बताइए अनुराग भदौरिया जी, अबू हासिम आजमी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? जिन अबू हासिम आजमी के नेतृत्व में याकूब मेमन को भारत की संप्रभुता के खिलाफ विद्रोह करने के कारण फांसी की सजा दी गई, तो उसकी नमाज के लिए विशेष करके समाजवादी पार्टी फर्जी बोल रहे हैं, उसका और क्यों फर्जी आप कहानी गा रहे हो? आप ये बताओ कि सबरामली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हो नहीं मानते हो? आप भागो मत, आपका चेहरा उजागर हो गया तो बिल्बिल करने लगे, बिल्ली की तरह भागने लगे, चूहे की तरह इधर उधर। मैंने पूछा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने सबरीमाला पे माना नहीं, क्यों नहीं माना? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करोगे आप, सुप्रीम कोर्ट का अपमान करोगे, यहाँ के व्यक्ति विशेष की बात करोगे। मैं राष्ट्र की बात कर रहा था, आप व्यक्ति विशेष की बात करते हो, आपकी मानसिकता दर्शाती है, क्योंकि आप राष्ट्र की बात नहीं करना चाहते, आप राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हो। मैंने बोला आपसे क्या? मैंने बोला महिलाओं को जाने से अगर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि महिलाएं जा सकती है, तो आपने जाके क्यों बोला जहाँ महिलाएं नहीं आ सकती? सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे आप दोनों के बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों अपनी अपनी बात पर ही टिके हुए हैं और मुझे इस बीच में आना पड़ेगा। लेकिन जैदी साहब, हम घूम फिर कर फिर आप ही के पास आते हैं। ये बताइए आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं आज ताजमहल के नाम पर? मैं आ रहा हूँ, प्लीज 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 प्लीज, मैं मुझे अपनी बहस के अंतिम 3 मिनट के लिए ये मौका दीजिए। जैदी साहब सिर्फ इतना बता दीजिए, ये क्या राजनीति कर रहे हैं आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप हिंदू को और पूरे देश को चिढ़ा रहे हैं। विनम्रता पूर्वक जितने सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, जितने भी सम्मानित लोग बैठे हुए हैं जी, कृपया मेरी बात को शांतिपूर्वक सुन लें। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, और ताजमहल एक विश्व की धरोहर है, हमारी निशानी है, प्रेम का प्रतीक है। इस पे ना तो राजनीति होनी चाहिए, अगर कोई राजनीति करता है वो भी आपका जो कृत्य है जैसा कि और जो आप करना चाह रहे हैं वो आपके भाषण से बिल्कुल विपरीत है। पाबंदी लगाई है सुप्रीम जी। नहीं देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या यहाँ के लोकल प्रशासन ने रोजाना की नमाज पर कहीं कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आप झूठ बोल रहे हैं,
रोजाना की नमाज पर पाबंदी है, रोक है, एएसआई की रोक है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप बरगला रहे हैं लोगों को, और इस तरह से झूठ बोलने का अधिकार आपको नहीं है, देखिए ना तो राष्ट्रीय टेलीविजन पर और ना ही अपने जवाब में। आप झूठ बोल रहे हैं, आप शर्तियां झूठ बोल रहे हैं। सुनिए, एएसआई की बातों को और एएसआई के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। आप लोगों ने डिबेट पे बुलाया है, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। बात को सुनेंगे नहीं? क्यों नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं है, आदेश है तो दिखाते क्यों नहीं है? जो आदेश आप झूठ बोल रहे हैं, आपने देखा एएसआई का आदेश, एएसआई एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश नहीं दिया। प्रेम शुक्ला जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया होता तो हम उस आदेश को मानते। प्रेम शुक्ला जी, एक आखिरी सेंटेंस आपका, मेरे पास इतना ही वक्त है। मौलाना देहलवी साहब से ये जानना चाहता हूँ, मौलाना देहलवी साहब कृपा करके बताइए, किस तरह झूठ बोलने वाले और सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाले आदमी के पीछे नमाज पढ़ना जायज है क्या? इनको मौलाना होने का अधिकार है क्या? दहलवी साहब जवाब दीजिए। लोग इस तरह से विद्वेष फैलाते हैं, ये ना तो मौलाना है ना वहाँ के इमाम है, वहाँ के इमाम वहाँ। और मैं कहता हूँ कि आखिरी बार इतनी कहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ताज की सुरक्षा को लेकर जो भी कानून बनाया है या जो भी दिशा निर्देश दिए हैं, हम सब भारतीयों को हर जगह सुविधा के अनुसार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के साथ अपनी बात रखनी चाहिए और उसका निर्वाह करो, यही ताजमहल में होना चाहिए। चलिए, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है और मैं आग्रह कर रहा हूँ संगीत रागी जी, मैं कई बार आपके पास आया लेकिन हमारी बात न हो पाई। सिर्फ आखिरी 1 मिनट बचा है, ये बताइए कि आज ताजमहल में नमाज पढ़कर क्या मुंह चिढ़ाया जा रहा है कानून का? संगीत रागी जी, मस्जिद है। देखिए ये जानबूझ करके उकसाने वाली कार्रवाई है और यह बताने की कोशिश है कि हम वहां पर नमाज पढ़ेंगे चाहे सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी करे, क्योंकि हिंदुओं ने अयप्पा के मंदिर में ऐसा किया इसलिए हम यहाँ भी करेंगे। लेकिन ये दोनों में बिल्कुल अंतर है। वहां मैं मानता हूँ, यहाँ पर जानबूझ करके जानबूझ कर जो चलिए मैं क्षमा चाहता हूं, इस बहस को मुझे यहीं तक खत्म करना पड़ रहा है, मेरे पास वक्त इतना ही बचा है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आज एएसआई का ऑर्डर सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार को नमाज पढ़ी जा सकती है। ऐसे में अन्य दिन नमाज पढ़कर अगर वहां पर कुछ करने की कोशिश की जा रही है तो इसे शरारत ही कहा जा सकता है। बन रही हमारे साथ बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार दिखते रहिए न्यूज़ नेशन। का आरोप लगाया